उससे पानी रुकेगा और मिट्टी भी बह के जो जा रही है वो भी रुकेगी और हमारा आमदनी का भी स्रोत बढ़ेगा। पानी रुक के बहेगा और खाद जो डालते हैं वो बह जाती है, तो बंधा बन जाने से वो पानी रुक जाएगा और खाद भी रुक जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति पठारी है, जिसके कारण अच्छी वर्षा के बावजूद जल का अभाव बना रहता है। जहां तक जल संचयन की बात करें तो सोनभद्र की जमीन ऊबड़ खाबड़ होने से पानी यहां टिक नहीं पाता और वर्षा का जल मिट्टी की उपजाऊ सतह को बहा ले जाता है। 2017 में जब हम इस गांव असनहर गांव में जब हम आए हैं तो आने के बाद यहाँ हमको पूरा उजाड़ दिखता था। कुछ भी, कोई फसल नहीं, कुछ भी नहीं, जिधर जाओ उधर वीराना जैसा दिखता था, कुछ समझ में आता नहीं था। आने के बाद अपने आप को मन में ग्लानि होती थी कि यहाँ के लोग कैसे पानी पीते होंगे, कैसे जीते होंगे, कैसे इनका जीवन यापन चलता होगा। यहाँ पीने के पानी के लिए चुआड़ के द्वारा पानी पीते थे लोग। मॉनसून के दिनों में वर्षा जल का संचयन न कर पाने के कारण ऐसी तमाम समस्याओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। नतीजतन कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद यहां फसलों का उत्पादन कम होता है। रोजगार के लिए यहां के युवा अन्य शहरों में पलायन कर जाते हैं। वर्षा जल का संचयन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से जिले की दशा और दिशा दोनों सुधारी जा सकती है। यूसुफ मेहर अली सेंटर नाबार्ड की सहायता से आज सोनभद्र में जल संचयन व मृदा संचयन का काम बखूबी कर रहा है। यह सेंटर 2013 से सोनभद्र में कार्यरत है तथा नाबार्ड की सहायता से 3 जल छाजन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यह योजनाएं सोनभद्र के अति पिछड़े एवं ऐसे क्षेत्रों में चल रही हैं जहां मिट्टी का कटाव अत्यधिक है तथा गरीबी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समुदाय बहुतायत में है। बारिश का पानी यहाँ संचयन करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। कुछ गांवों में है लेकिन न के बराबर था, उससे कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। फिर हमने इस तालाब को यहाँ इस स्थान पे आकर के हम लोग देखे। देखने के बाद हम लोग इस तालाब को चयन किए। चयन करने के बाद यहाँ के साथ साथ तालाब की खुदाई हमने शुरू कराई। तालाब की खुदाई जो हमने शुरू कराई वो यहाँ के गांव के जो हमारे किसान भाई होते थे, जो बेरोजगार पड़े थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई इनकम का जरिया नहीं था, उनके सहयोग से हम इसको खुदाई शुरू कराए। गर्मी मई जून के महीने में भी तकरीबन 2 से 2.5 मीटर पानी इस तालाब में परमानेंट रहता है। इन जल छाजन क्षेत्रों में चयनित स्थानों के 10% क्षेत्र में ग्रामीणों को जल एवं मृदा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से क्षमता संवर्धन और निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वे इस प्रक्रिया को आगे ले जा सके। मॉनसून के दिनों में वर्षा मिट्टी की ऊपरी सतह को बहा ले जाती थी, जिससे उपजाऊ सतह का क्षरण होता था। लेकिन मेड़बंदी के उपाय से बारिश के पानी को रोका गया। इससे मिट्टी की उपजाऊ सतह खेत में ही रुक गई। कई जगहों पर तो नालों में बह रही मिट्टी को भी रोकने का प्रयास कारगर साबित हुआ है। जो पीछे देख रहे हैं ये नाबार्ड के सहायता से बनाया गया ईजीपी है। इसका फायदा बहुत किसानों को होता है। जो किसान नाले के पानी को रोक के उपज नहीं कर पाते थे, अब उपज कर लेते हैं, पानी को प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे कुछ सब्जी की खेती कर रहे हैं। पहले क्या था कि कुछ करना चाहते थे तो पानी ही नहीं था। इसके अलावा चेक डैम बनाकर अतिरिक्त जल को बहने से रोककर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया। इन ढांचों के निर्माण से कई जगहों पर कुओं, तालाबों में भी जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। ये जो योजना नाबार्ड का जो है वाटर परियोजना जो बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो पानी जो नेचुरली जो उपलब्ध हमारे पास जो पानी है उसको हम यदि हम किसी तरह से जो है उसको संचयन और उस पर कुछ काम कर सके, जिससे कि वो पानी बर्बाद ना हो, वो पानी उनके खेतों में पहुंच सके
इससे क्या होगा कि वो फिर खेती की तरफ जो है मुखातिब हो सकते हैं। इसी को लेकर जो है अभी जनपद सोनभद्रा में खासकर बमनी ब्लॉक में, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट एरिया हमारे लिए वही है, तो वहाँ पे कुल मिला के हमने जो है 6 जो है वाटर सेट परियोजना शुरू की है। उसमें से 3 वाटर सेट परियोजना असनहर, हथियार और बरहौर, ये 3 वाटर सेट परियोजना हमने जो है यूसुफ मेहर अली सेंटर को जो है हमने, क्योंकि अब नाबार्ड जो है किसी पार्टनर एजेंसी के थ्रू ही इस योजना को जो है ग्राउंड लेवल पे लेके आ सकती है, तो हमने इनका चयन किया क्योंकि इनका जो अनुभव था इस फील्ड में काफ़ी हद तक बढ़िया रहा। इन्हीं को देखते हुए जो है ये योजना जो है इनको दिया गया कि आप जो है इसको क्रियान्वित करें ग्राउंड लेवल पे। आज सेंटर और सामुदायिक सहभागिता के चलते सूखे बंजर क्षेत्र हरे भरे हो रहे हैं। लोग जल संचयन तथा वाटरशेड प्रबंधन का महत्व समझने लगे हैं। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पानी है। तो ये जो जल छाजन योजना है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था जगह जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे तालाब बनाए, आगे में एक ड्राम का चेक डैम बनाए, एक और तालाब बनाए, कहीं कहीं पे बंधा बन रहा है। इससे क्या है, जगह जगह पे पानी को रोका जा रहा है, जिससे क्या होगा कि खेती आपका होगा। आज लोग सेंटर तथा नाबार्ड के प्रयासों से अभिभूत हैं और चाहते हैं कि यह परियोजना पूरे सोनभद्र में चले, ताकि आत्मनिर्भरता की यह मुहिम उनके जिले को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दे।